अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस करेंगे। जब हम मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो ये टर्म्स वहाँ पे यूज होंगे। कौन से टर्म है? डिप्लॉयड सेल एंड हैप्लॉयड सेल, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जीन्स एंड एलील, जीनोटाइप, फिनोटाइप, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। अब डिप्लॉयड सेल क्या है? यहाँ पे मैंने लिखा है a diploid cell is one that possesses two complete set of chromosomes. A diploid cell have two copies of each chromosomes. जो ऑर्गेनिजम्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं उसमें दो किस्म के सेल होते हैं। एक को हम सोमेटिक सेल और बॉडी सेल कहते हैं और रेगुलर सेल कहते हैं। और ये सेल बॉडी के अंदर क्या बनाते हैं? डिफरेंट ऑर्गन बनाते हैं। और दूसरे सेल को हम क्या कहते हैं? सेक्स सेल कहते हैं। सेक्स सेल और गेमीट्स कहते हैं। यहाँ पे मैंने एक सोमेटिक सेल लिया हुआ है एक ऑर्गेनिज्म से, और इसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं? न्यूक्लियस के अंदर 6 क्रोमोसोम्स हैं। अगर आप देखें तो ये 6 क्रोमोसोम्स 3 पेयर बनाते हैं और हर पेयर में 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये क्या है? ये एक डिप्लॉयड सेल है, क्योंकि डिप्लॉयड सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? हर क्रोमोसोम्स की 2 कॉपीज मौजूद होते हैं। तो इस सेल के अंदर भी हर क्रोमोसोम्स की कितनी कॉपी है? 2 कॉपीज हैं। डिप्लॉयड सेल को हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। 2n का क्या मतलब होता है? n का मतलब है नंबर ऑफ क्रोमोसोम और 2 का मतलब क्या है? 2, मतलब हर क्रोमोसोम्स की 2 कॉपीज मौजूद होते हैं। जब ये सेल ड्यूरिंग मियोसिस हैप्लॉयड सेल बनाते हैं और गैमीट्स बनाते हैं। इन केस ऑफ मेल गैमीट ये स्पर्म बनाता है और मेल गैमीट, एंड इन केस ऑफ फीमेल गैमीट ये फीमेल गैमीट बनाता है। अगर गैमीट्स के अंदर आप देखें तो क्रोमोसोम्स क्या है? सिंगल क्रोमोसोम्स है, मतलब ये क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट होकर क्या बनाते हैं? हैप्लॉयड सेल बनाते हैं। तो ये गैमीट्स क्या है और सेक्स सेल क्या है? ये हैप्लॉयड सेल है, और हैप्लॉयड सेल के अंदर सिंगल कॉपी मौजूद होती है। यहाँ पे मैंने लिखा है हैप्लॉयड सेल इज वन दैट पोजेस वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, और हैप्लॉयड सेल हैव वन कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम। हर क्रोमोसोम्स की एक एक कॉपी मौजूद होती है। ये हैप्लॉयड सेल और गैमीट्स जब फर्टिलाइजेशन के दौरान कंबाइन होते हैं तो ये क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है, और ये हैप्लॉयड क्रोमोसोम्स दोबारा मिलकर क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है, और जाइगोट से फिर क्या? थ्रू ग्रोथ एक एडल्ट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अगर इस डिप्लॉयड सेल के अंदर आप देखें तो क्रोमोसोम्स को मैंने डिफरेंट कलर से शो किए हैं। इसका मतलब यह है कि हर क्रोमोसोम पेयर में एक क्रोमोसोम कहां से आता है? मेल पार्टनर से आता है, और दूसरा कहां से आता है? फीमेल पार्टनर से आता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ठीक है। तो डिप्लॉयड सेल के अंदर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि हैप्लॉयड सेल के अंदर सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं। हैप्लॉयड सेल को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। n का क्या मतलब है? 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम या 1 कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल की बात करें, तो ह्यूमन डिप्लॉयड सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। जबकि ह्यूमन सेक्स सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि हैप्लॉयड सेल होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या है? Homologous chromosome are a pair of chromosomes in a diploid cell that have the same structure as each other with the same gene but not necessarily identical. एक डिप्लॉयड सेल के अंदर क्रोमोसोम्स पेयर्स की शक्ल में होते हैं। इन पेयर्स को हम क्या कहते हैं? होमोलोगस पेयर कहेंगे। तो इस सेल के अंदर कितने होमोलोगस पेयर हैं? 3 होमोलोगस पेयर है, और क्रोमोसोम्स कितने हैं? 6 क्रोमोसोम्स है। एक बात याद रखिए कि इस पेयर में एक क्रोमोसोम मेल पार्टनर से आता है और दूसरा क्रोमोसोम फीमेल पार्टनर से आता है। ये दो क्रोमोसोम्स स्ट्रक्चर्स के लिहाज से सेम होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये दो क्रोमोसोम्स आइडेंटिकल हो, क्योंकि हो सकता है एक क्रोमोसोम पर जीन्स डोमिनेंट हो और दूसरे क्रोमोसोम पर जीन क्या हो? रिसेसिव हो। इन दो क्रोमोसोम पर सेम जीन्स होंगे, लेकिन ये जीन्स के इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम अलील कहते हैं। ठीक है। तो ये अलील डिफरेंट भी हो सकते हैं।
तो इसी वजह से मैंने लिखा है कि बट नॉट नेसेसरीली आइडेंटिकल, जरूरी नहीं कि ये आइडेंटिकल हो। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो स्ट्रक्चर के लिहाज के एक जैसे होंगे लेकिन आइडेंटिकल नहीं होंगे। अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें तो ह्यूमन सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और ये कितने होमोलोगस पेयर बनाएंगे? 23 होमोलोगस पेयर बनाएंगे। अब आते हैं जीन्स और अलील की तरफ। अब जीन क्या है? A gene is the length of DNA that codes for particular protein or polypeptide chain. जीन डीएनए का एक सेगमेंट होता है और पार्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है और एक स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए क्या होता है? कोडेड होता है। जिस तरह मैंने बताया था कि डीएनए एक पॉलीमर है और हेरिडिटी मटेरियल है और डीएनए के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ जीन्स होते हैं और हर जीन्स एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक के लिए क्या होता है? इनकोडेड होता है। अलील क्या है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन आर टर्म अलीलिक जीन आर अलील और अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड अलील। यहां पे मैंने ह्यूमन क्रोमोसोम से एक होमोलोगस पेयर शो किया है। ह्यूमन सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और ये कितने होमोलोगस पेयर बनाएंगे? 23 होमोलोगस पेयर बनाएंगे। तो ये क्या है? एक होमोलोगस पेयर है और इसको मैंने डिफरेंट कलर से शो किए हैं। इसका मतलब ये है कि इन पेयर में एक क्रोमोसोम मेल पार्टनर से आया है और दूसरा फीमेल पार्टनर से आया है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। इन क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स मौजूद होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ जीन्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने जस्ट कुछ शो किए हैं 1 to 12। इन दो क्रोमोसोम्स पर सेम जीन्स होंगे लेकिन ये जीन्स एक दूसरे से डिफरेंट भी हो सकते हैं और इसको हम क्या कहेंगे? अलील कहेंगे। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वन जीन का एक फॉर्म यहाँ पे है और एक फॉर्म यहाँ पे है, इसको हम क्या कहेंगे? अलील कहेंगे। इसी तरह 9 का एक फॉर्म यहाँ पे है और एक फॉर्म यहाँ पे है, ये अलील है। अब अलील के डिफरेंट फॉर्म भी हो सकते हैं, इसको हम मल्टीपल अलील कहेंगे, लेकिन यहाँ पे हम जीन की 2 अलील की बात करेंगे। अब डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर डिफरेंट जीन्स होते हैं। क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन की पोजीशन को हम क्या कहेंगे? लोकस कहेंगे। मतलब ये 1 क्या है? लोकस है जीन 1 का। ये इसी तरह ये लोकस है 11 जीन का। इसके प्लूरल को हम क्या कहते हैं? लोकाई कहते हैं। डिफरेंट पोजीशन ऑफ जीन और क्रोमोसोम को हम क्या कहेंगे? लोकाई कहेंगे। अब फर्ज करिए इस 1 जीन को मैं आई कलर के लिए रिप्रेजेंट करता हूं। आई कलर के 2 शेड होते हैं, एक ब्लू होता है और दूसरा क्या? ब्राउन। ब्राउन को मैं कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करता हूं और ब्लू को मैं बी से रिप्रेजेंट करता हूं, क्योंकि ब्राउन क्या है? डोमिनेंट कलर है और ब्लू क्या है? रिसेसिव है। ये कैपिटल बी एंड स्मॉल बी क्या है? ये अलील है। ठीक है, तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अगर इन 2 क्रोमोसोम पर यहां भी स्मॉल बी हो और यहां पे भी स्मॉल पी हो, मतलब अलील हो, तो ये इस तरह कॉम्बिनेशन बनाएगा। अगर यहाँ पे कैपिटल बी हो और यहाँ पे भी कैपिटल बी हो तो ये इस तरह कॉम्बिनेशन बनाएगा। अगर एक कैपिटल हो और एक स्मॉल हो अलील, तो ये इसी तरह कॉम्बिनेशन बनाएगा। जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द पार्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ अलील ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर ट्रेट। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ट्रेट के लिए अलील की कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे? जीनोटाइप कहेंगे। तो ये क्या है? ये एक जीनोटाइप है, एक ये कॉम्बिनेशन है, ये क्या है? जीनोटाइप है। फिनोटाइप क्या है? फिनोटाइप इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या कहते हैं? फिनोटाइप कहते हैं, जो हमें नजर आता है। मतलब ब्राउन कलर और ब्लू कलर क्या है? ये फिनोटाइप है और इसके लिए डिफरेंट जीनोटाइप हो सकते हैं। तो अगर जीनोटाइप ये है, दोनों कैपिटल बी है, ये अलील है, तो इसके लिए फिनोटाइप क्या होगा? ब्राउन होगा। अगर स्मॉल बी है अलील है तो इसके लिए फिनोटाइप क्या होगा? ब्लू होगा। होमोजाइगस क्या है? इंडिविजुअल कैरिंग 2 कॉपीज ऑफ द सेम अलील इज सेड टू बी होमोजाइगस। अगर एक इंडिविजुअल के अंदर एक ट्रेट के लिए, एक कैरेक्टरिस्टिक के लिए दोनों अलील सेम हो
तो हम उसको क्या कहेंगे, होमोजाइगस कहेंगे। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये दोनों कैपिटल बी है, इसके लिए फिनोटाइप क्या होगा, ब्राउन होगा। अगर दोनों स्मॉल बी हो तो इसके लिए फिनोटाइप क्या होगा, ब्लू होगा। अगर अलील सेम हो तो हम कहेंगे कि ये ऑर्गेनिज्म इस कैरेक्टरिस्टिक के लिए क्या है, होमोजाइगस है, या ये ऑर्गेनिज्म होमोजाइगस है। हेट्रोजाइगस क्या है, इंडिविजुअल कैरिंग डिफरेंट अलील इन जीन पेयर। अगर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक के लिए अलील डिफरेंट हो तो हम क्या कहेंगे कि ये ऑर्गेनिज्म इस कैरेक्टरिस्टिक के लिए, इस ट्रेट के लिए क्या है, हेट्रोजाइगस है। अगर इस केस में आप देखें तो ये कैपिटल बी है और ये स्मॉल बी है, ये दोनों अलील क्या है, डिफरेंट है, तो हम कहेंगे कि ये ऑर्गेनिज्म इस कैरेक्टरिस्टिक के लिए क्या है, हेट्रोजाइगस है। तो हेट्रोजाइगस में अलील डिफरेंट होंगे जबकि होमोजाइगस में अलील सेम होंगे। आज के लेक्चर में हमने डिफरेंट टर्म डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस डिस्कस करेंगे।